बिना गाय को काटे गाय की लाशों से पैसा कैसे कमाएं? ना ना, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ भी अपना ही सिक्का खोटा है। वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारा भी दिमाग हिल जाएगा इतना बड़ा स्कैम समझ के। आज गौशालाओं में चल रही धांधली में घोटालों के 50 तरीके उंगलियों पे गिना सकता हूँ, लेकिन हम बात करेंगे मेन टॉपिक्स पे। और आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कुछ हराम की खाने वाले गौशाला संचालक सरकार से लेकर हम जैसी भोली वाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जैसे मान लो किसी सरकारी गौशाला में 2000 गायों की संख्या है, लेकिन ये कागजों में दिखाएंगे 2800, जिससे सरकार से इन्हें उन गायों को पालने के लिए 50 रुपए प्रति गाय के हिसाब से 2000 गायों की जगह पे 2800 का अनुदान मिलेगा। 40,000 ही तो है। अरे भैया दिमाग लगाओ, एक दिन का 40,000 रुपए है, एक साल का 365 दिन का 1,46,00,000 रुपया हो गया। और ये जितने भी पार्टनर होंगे आपस में बांट लेंगे। और तो और अगर आपको सीखना है ना कि दान का दुरुपयोग कैसे करना है, तो आपको इन्हीं से सीखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इनकी गौशाला में कोई बिजनेसमैन आया और वो देखता है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और गायों के शेड में पंखे नहीं है, तो वो कहता है कि चलो इस गौशाला में 300 पंखे हम अपनी तरफ से दान करते हैं। अब पंखों से लेकर बिजली की फिटिंग तक सारा काम करवाएगा वो व्यापारी, और उसके दान को सरकारी कागजों में गौशाला का जरूरी खर्च दिखाकर 3-4 लाख रुपए सरकार से हड़प जाएगा ये संचालक। तीसरा, दवाइयों और इलाज में घोटाला। मतलब 2800 गायों में से 300 गाय ऐसी हैं जिसमें 500-700 रुपए रोज खर्च होता है, ऐसा ये दिखाएंगे सरकार को। असल में बीमार होंगी 15 से 20 गाय, कागजों में लिखी होंगी 300, सरकार से बिल होगा 50 से 55 लाख रुपए का पास, और इलाज में लगेगा मुश्किल से 1 से 2 लाख रुपए। और भैया सारा पैसा मुझे क्या पता। ना और सुन के जाओ, गौशाला में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार। असल में 8 कर्मचारी, कागजों में 30 कर्मचारी। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर के गायों के चारे तक भ्रष्टाचार होना बहुत आम बात है। अब खून तो तब खौल उठेगा जब आखिरी पॉइंट सुनोगे। 2000 गायों में से कभी बच्चे, कभी नंदी, कभी गाय 8-10 की संख्या में हर रोज मर जाते हैं। लेकिन ये साले 2 कौड़ी के लीचड़ कुत्ते उन मरी हुई गायों की संख्या भी जिंदी गायों में काउंट करके सरकार से उन गायों की लाशों का पैसा खा के बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घर खरीद के न जाने अपने आप को क्या समझते हैं। जबकि इनसे बड़ा लीचड़ और हराम की खाने वाला हरामखोर कोई नहीं। मैं सभी गौशाला संचालकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर गौशालाओं में ये घोटाले होना बहुत आम है। गौशालाओं में सड़ती मरती गायों की हालत देखकर हमें लगता है कि सरकार खराब है, लेकिन सरकार भी समय पर पैसा पहुंचाकर यही सोचती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कमी न सरकार की है न जनता की, कमी है इन बीच के बिचौलियों की नीयत में, जो अपने पूरे जीवन में गाय के हिस्से का 1 रुपया भी अपने आराम के ऊपर खर्च करेगा, उसके परिवार का सर्वनाश अपने आप हो जाएगा। अगर तुम्हारे पूरे जीवन में तुमने गाय का एक बूंद भी दूध पिया है तो इस वीडियो पे शेयर रोकने नहीं चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो उच्च अधिकारियों के साथ साथ पूरे भारत के एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे इन हरामजादों की गौमाता की लाशों से होने वाली कमाई बंद हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं यूं ही ऐसे लोगों की सच्चाई सामने लाता रहूं तो फॉलो करके जरूर जाना। राधे राधे।